Good morning students. Today we will discuss the questions of exercise 13.5. इस वर्कशीट में हमें क्यूबॉइड और क्यूब दोनों की वॉल्यूम के बारे में स्टडी करना है. तो आई विल राइट द फॉर्मूलाज फॉर दीज टू. फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ multiply height. Second, volume of cube is equal to a cube या साइड क्यूब. तो ये दो फॉर्मूले इस वर्कशीट में हमें यूज़ करने हैं. फर्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. Means here A is a side or edge of the cube. Now we will start question number first. That is, a matchbox measures 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. ये एक मैच बॉक्स की मेजरमेंट्स है, मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट है. लेंथ ब्रेथ और हाइट. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? ऐसे पैकेट की वॉल्यूम क्या होगी जिसमें ऐसे से 12 मैच बॉक्स होंगे. तो इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? हमें पूरे पैकेट की वॉल्यूम निकालनी है. इस पैकेट में 12 मैच बॉक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 12 मैच बॉक्स मीन्स पैकेट की वॉल्यूम आ जाएगी. तो लेंथ दैट इज़ 4 centimeter, breadth that is 2.5 centimeter, height that is 1.5 centimeter. तो therefore volume of one matchbox is equal to, फॉर्मूला होता है मैच बॉक्स की शेप को होता है जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो और डिफरेंट हो तीनों, तो वो ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड की शेप का होता है. इसका मतलब यहाँ जो मैच बॉक्स है वो क्यूबॉइड की शेप का है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज होगा. दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एल, दैट इज 4, बी की वैल्यू 2.5 इंटू में एच की वैल्यू 1.5. After multiplying these two, we will get 15 centimeter cube. जब कभी भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालनी हो, यहाँ पे हमेशा पावर में 3 ही आएगा, और यहाँ सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा, वो क्वेश्चन में जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ जाती है 15 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो सिर्फ एक मैच बॉक्स की आई है, लेकिन हमें तो वॉल्यूम पूरे पैकेट की निकालनी है, और जिसमें ऐसे से 12 मैच बॉक्स हैं. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू 15. तो एक की वॉल्यूम है और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स हैं, दैट्स वाई. इनको मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो विल गेट 180. अब क्योंकि वॉल्यूम है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब. तो ये है उस पूरे पैकेट की वॉल्यूम जिसमें 12 मैच बॉक्स हैं, 180 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक. जो वाटर टैंक है वो किस शेप का है? क्यूबॉइडल. इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, वाइड का मतलब ब्रेथ, लॉन्ग का मतलब लेंथ, एंड 4.5 मीटर डेप्थ, डीप, डीप का मतलब हाइट, डेप्थ हाइट. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो उस वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ही पानी आएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, मीन्स जितनी उसकी वॉल्यूम होगी. कैपेसिटी और वॉल्यूम आर सेम थिंग. आई रिपीट, किसी भी ऑब्जेक्ट में उतनी ही कोई चीज़ आएगी, कोई लिक्विड आएगा जितनी उसकी वॉल्यूम होगी. इसका मतलब है किसी टैंक में कितना पानी आएगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी. तो हमें उस वाटर टैंक की वॉल्यूम निकालनी है. तो वाटर टैंक किस शेप का है? क्योंकि ये वाटर टैंक की हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ और हाइट, तो इसका मतलब वाटर टैंक क्यूबॉइड की शेप का है.
तो हेयर लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। तो ये है डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक। तो हम इसकी वॉल्यूम निकालनी है जस्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। अब क्योंकि वाटर टैंक क्यूबॉइड की शेप का है, ये हमने ऐसे पता किया क्योंकि हम इसके डायमेंशन एल, बी और एच दे रखे हैं और डिफरेंट हैं तीनों, इसलिए क्यूबॉइड की शेप का है, इसलिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। नाउ पुट ऑल दीज थ्री वैल्यूज़, वी विल गेट 6 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 4.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वी विल गेट 135। अब मीटर में है और वॉल्यूम है तो मीटर के क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ 135 मीटर क्यूब। ये वाटर टैंक की वॉल्यूम है, लेकिन हमसे वाटर टैंक की वॉल्यूम मीटर क्यूब में नहीं पूछी है बल्कि लीटर में पूछी है, लीटर में। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें अच्छे से पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ये कन्वर्जन यूनिट है जो तुम्हें याद रखना है। ये मीटर क्यूब और लीटर में फॉर्मूला होता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। अब हमें करना क्या है, हमें तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने बता रखा है अगर सीधा कन्वर्ट करना हो तो इस 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर उल्टा कन्वर्ट करना हो मतलब लीटर से मीटर क्यूब में जाना हो तो इसी से डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल तो हमें मीटर क्यूब से लीटर में जाना है, तो हम 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब ये मीटर क्यूब की जगह लीटर में कन्वर्ट हो गया है। एल का मतलब यहाँ लीटर होता है। तो नाउ मल्टीप्लाई वी विल गेट 135 और ये ट्रिपल जीरोज आ जाएंगे। तो इसका मतलब उस वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है वो इतनी है, इसका मतलब उसमें इतना पानी आ सकता है। तो देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट लाइन, देयरफॉर वाटर टैंक कैन होल्ड 135,000 लीटर ऑफ वाटर। तो ये इतना वाटर होल्ड कर सकता है, 135,000 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। नाउ we'll start question number 3. See third question, a cuboidal vessel, vessel किस शेप की है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइडल वेसल का मतलब क्यूबॉइड की शेप की है, इज 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ मिल गई, एंड 8 मीटर वाइड, वाइड का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मिल गई है। हाउ हाई का मतलब हाइट निकालनी है। मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड, एक वेसल बनानी है जिसकी लेंथ 10 मीटर होनी चाहिए, ब्रेथ 8 मीटर होनी चाहिए। तो पूछा उसकी हाइट हम कितनी रखें, कितना ऊंचा बनाएं उसको कि उसमें जो लिक्विड आए वो 380 क्यूबिक मीटर्स आए। मैंने पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी चीज़ में कितना लिक्विड आ सकता है जितनी उसकी वॉल्यूम होती है। इसका मतलब यहाँ 380 क्यूबिक मीटर्स वॉल्यूम ऑफ वेसल है, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो यहाँ हमें दे रखा है क्वेश्चन में L इज इक्वल टू 10 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर और H हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हमें दे क्या रखा है इसमें, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल दे रखी है और वेसल की शेप है क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल है 380 क्यूबिक मीटर्स, का मतलब मीटर क्यूब ही होता है। देखो इसको, ये तो ऐसे पढ़ लो मीटर क्यूब, ये ऐसे पढ़ लो क्यूब मीटर्स, एक ही बात है। तो उस वेसल की जो क्यूबॉइड की शेप की है उसकी वॉल्यूम 380 मीटर क्यूब है और हमें इसकी हाइट निकालनी है। बस सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380 और L हमारे पास है यहाँ पे 10, B हमारे पास यहाँ पे है 8 और H हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो 380 H निकालना है, तो 10 और 8 मल्टीप्लाई में है H के साथ, जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो राइट में जाके डिवाइड में आ जाता है।
मीन्स 380 के डिवाइड में 10 आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। नाउ कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 19 ज़ा, मीन्स हमारे पास ये 19/4 आ जाता है। अब 19/4 को डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 3 30, 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 30। अब क्योंकि सब कुछ मीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, तो हाइट भी मीटर में ही आएगी। तो इसका मतलब है उस क्यूबोइडल वेसल की जो हाइट है वो 4.75 मीटर होनी चाहिए, तब उस वेसल में 380 मीटर क्यूब लिक्विड आ सकता है। इतनी हाइट ज़रूरी है। देयरफॉर हाइट ऑफ वेसल is equal to 4.7 meter. Now we'll move to question number 4. Question number 4 है find the cost of digging a cuboidal pit. पिट का मतलब गड्ढा। तो एक पिट जो कि क्यूबॉइड की शेप का है, क्यूबॉइडल पिट का मतलब क्यूबॉइड की शेप का है, उसको डग करने की कॉस्ट निकालनी। डग का मतलब उस गड्ढे को बनाना है, खोदना है। तो कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्च आएगा। अगर वो 8 मीटर लॉन्ग हो, 6 मीटर ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब ब्रेथ, एंड 3 मीटर डीप, डीप का मतलब हाइट, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो उसका रेट हमें क्या मिला, 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब पे 30 रुपीज़ लगेंगे। 1 मीटर क्यूब पे 30 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। और हमें अच्छे से पता है कि मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। इसका मतलब हम इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अगर होता पर मीटर स्क्वायर तो फिर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ता। तो यूनिट से, रेट के यूनिट से पता लगाएंगे कि क्या निकालना चाहिए। तो मीटर क्यूब का मतलब हुआ कि वॉल्यूम निकालनी है उस पिट की। उसको लास्ट में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। तो हमें इसमें लेंथ दे रखी है। लेंथ तो है यहाँ पे 8 मीटर, ब्रेथ हमारे पास यहाँ है 6 मीटर, और हाइट हमारे यहाँ है ये 3 मीटर। सब कुछ मीटर में है, ठीक है। ये यूनिट ज़रूर चेक कर लिया करो कि सभी सेम है या नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस क्यूबॉइडल पिट की वॉल्यूम निकालनी है और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट, और क्यूबॉइडल पिट का मतलब क्यूबॉइड की शेप है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, मीन्स LBH। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज़, L की जगह 8, B की जगह 6, और जहाँ H है वहाँ पे 3, एंड व्हाट वी विल गेट, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 24 और ये 44, इनकी 144 मीटर में है। तो मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, जब कभी भी वॉल्यूम आएगी तो यहाँ ऊपर क्यूब ही आएगा। तो इसका मतलब है उस पिट जो कि क्यूबॉइड की शेप का है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 144 मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ पिट, जो पिट है, जो गड्ढा है, अगर उसको 1 मीटर क्यूब तक डग करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा वो हमें गिवन है, दैट इज़ ₹30 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। ये तो 1 मीटर क्यूब का है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है वो तो 144 है, इसलिए इसको 144 से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब ऑफ पिट इज इक्वल टू ₹30 को 144 से मल्टीप्लाई करना है जस्ट, एंड वी विल गेट 0 तो सेम आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और ये 4 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका मतलब है उस क्यूबॉइडल पिट को अगर डग करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 4320 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी, अगर रेट 30 रुपीज़ हो तो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। क्यूबॉइडल टैंक है, मतलब टैंक क्यूबॉइड की शेप का है, उसकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम मिल गई है 50,000 लीटर्स। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक,
उस टैंक का अब की बार हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है इफ़ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ और डेप्थ मिल गए हैं, मीन्स लेंथ तो अब की बार हमारे पास है 2.5 मीटर और ब्रेथ यानी कि b हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है और h हमारे पास यहाँ पे है 10 मीटर। तो इस जो हमारा क्यूबोइडल टैंक है उसकी लेंथ तो है 2.5 मीटर, उसकी ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है और हाइट हमें उसकी गिवन है 10 मीटर। तो हमें उसकी कैपेसिटी गिवन है तो उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक हमें दे रखी है इसमें 50,000 लीटर। तो ये है उसकी हमारे पास कैपेसिटी। तो अब हमें निकालने के इसमें ब्रेथ, इसमें मेन पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ तो हमें फाइंड आउट करना है लेकिन ये लेंथ भी मीटर में है और हाइट भी मीटर में है। तो जब यहाँ इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी निकालेंगे तो वो मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन यहाँ ये लीटर में है। तो हमें यहाँ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ध्यान रखना। और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का हमारे पास एक कन्वर्जन यूनिट है और वो है 1 मीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं। अब की बार हमें करना क्या है, हमें लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे लेंथ और हाइट जो है वो मीटर में दे रखे हैं, क्योंकि वाइल एग्जीक्यूशन द क्वेश्चंस यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो इज इक्वल टू 50,000। तो अब की बात करना क्या है, लीटर को मीटर क्यूब में, मीन्स लीटर को मीटर क्यूब में मीन्स रिवर्स कन्वर्ट करना है, इसलिए 1000 से हम अब की बार डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास लीटर की जगह अब मैं मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो 30 से 30 कैंसिल, यानी कि हमारे पास ये आ गया 50 मीटर क्यूब आ गया कैपेसिटी ऑफ टैंक। और कैपेसिटी ऑफ टैंक का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे हम, जो हमारे क्वेश्चन में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल टैंक का फॉर्मूला है ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फॉर्मूला बना। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। L 2.5 है वो पुट कर देते हैं। तो L है 2.5, ब्रेथ हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, L की वैल्यू पुट की, B हमें निकालना है और H हमारे पास है यहाँ पे 10। तो इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो यहाँ से B फाइंड आउट करना है। तो 50, अब 2.5 और 10 B के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट में जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाया ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल और 25 2 से होता है 50, 25 बन जाए 25 और ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है B यहाँ पे आ जाता है 2 मीटर। तो जो टैंक की ब्रेथ है वो 2 मीटर होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देयरफॉर लास्ट लाइन, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ टैंक इज 2 मीटर। उसकी ब्रेथ 2 मीटर होनी चाहिए, तभी उसकी जो कैपेसिटी है वो 50,000 लीटर हो सकती है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। एक विलेज है जिसमें 4000 पॉपुलेशन है, इतने पर्सन्स रहते हैं, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इस लाइन का मतलब ये हुआ हर पर्सन को एक दिन में 150 लीटर वाटर चाहिए। हर रोज हर पर्सन को, एक पर्सन के लिए कितना वाटर चाहिए? 150 लीटर। इट हैज़ अ टैंक, गांव में एक टैंक है मेजरिंग, जिसके डायमेंशंस हैं 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। इसका मतलब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है। इसका मतलब ये हुआ जो टैंक है वो क्यूबॉइड की शेप का है। कहता फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो कहता इस टैंक का पानी
गांव में कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक वो यूज़ हो सकता है, ये निकालना है। थोड़ा समझो पहले इसको। सपोज़ करो कि हमारे पास टैंक में सपोज़ करो कि 100 मीटर क्यूब लिक्विड है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर क्यूब लिक्विड है, और डेली जो विलेज में है वो 20 मीटर क्यूब लिक्विड चाहिए डेली। एग्जाम्पल है सिर्फ ये, 20 मीटर क्यूब डेली चाहिए। तो कितने दिन पानी चलेगा वो? 20 तो फर्स्ट डे लग जाएगा, 20 सेकेंड डे लग जाएगा, 20 थर्ड डे, 20 फोर्थ डे और 25th डे। तो चेक कर देखो 100 हो जाएगा, 100 में से 20 फर्स्ट डे, 100 में फिर 80 आ जाएगा, 80 में से 20, ऐसे करते करते देखो सबको ऐड करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। इसका मतलब वो वाटर कितने दिन चला हमारे पास? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे। तो 5 डेज चला है ना वो वाटर हमारे पास। ये तो है मैनुअल सिस्टम से। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। देखो जो टैंक की वॉल्यूम है यानी कि 100, अगर हम उसकी जो पर डे रिक्वायरमेंट है यानी कि 20 उससे डिवाइड कर दें तो वी विल गेट 25, तब भी हमारे पास आंसर 5 डे ही आएगा। तो मीन्स हमारा लॉजिक इसमें क्या बना कि वॉल्यूम ऑफ टैंक को जो पर डे की रिक्वायरमेंट है विलेज की उससे क्या कर देंगे? डिवाइड। बस ये हमें इसमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से क्या निकालना है? टैंक की वॉल्यूम निकालनी है। उससे पहले हमें इसके डायमेंशंस लिखने हैं, जिसमें लेंथ तो हमें दे रखा है इसमें 20 मीटर, ब्रेथ इसमें दे रखा है 15 मीटर, और इसमें जो हाइट है वो दे रखा है 6 मीटर। 20, 15 और 6। तो हमें इस जो टैंक है जो विलेज में है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, और वॉल्यूम टैंक किस शेप का है? क्योंकि जिस टैंक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो तो वो टैंक क्यूबॉइड की शेप का होता है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। एल तो हमारे पास यहाँ 20 है, ब्रेथ हमारे पास यहाँ 15 है, और एच की वैल्यू है 6। तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1800। अब मीटर में है तो मीटर के क्यूब आएगा, ध्यान रखना 1800 मीटर क्यूब है उस टैंक की वॉल्यूम तो निकाल दी। अब डेली कितनी रिक्वायरमेंट थी? वो थी 150 लीटर्स ऑफ वाटर। 150 लीटर्स, यहाँ तो वाटर लीटर में है और यहाँ मीटर क्यूब में है, तो हमें यहाँ इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1800 मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन यूनिट। मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे देखो अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, अगर सीधा कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी विल गेट 18, 20 ये और 30 ये, 2 और 3 5 zeros आ जाएंगे, 3, 4 और 5 लीटर। तो उस टैंक में 18 लाख लीटर वाटर है। अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? डेली रिक्वायरमेंट क्या करेंगे? डेली रिक्वायरमेंट में क्या आएगा ज़रा वो देखो। विलेज में टोटल जो है ना वो 4000 पर्सनस हैं। कितना है? 4000। अब हर पर्सन को चाहिए 150 लीटर। तो अगर एक को 150 लीटर चाहिए तो 2 को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 पर्सनस हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 4000 पर्सनस हो तो 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 150 तो सिर्फ एक पर्सन को चाहिए, और टोटल विलेज में जो हैं वो 4000 पर्सनस हैं, इसलिए 4000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। डेली रिक्वायरमेंट है ये विलेज की, इतना वाटर डेली चाहिए। तो हमें निकालना था कि कितने दिन पानी टैंक में चलेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज आ जाएगा हमारे पास। जो हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक को अगर हम डेली रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर देंगे, डेली रिक्वायरमेंट से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास है 18 लाख, और डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास है 6 लाख।
तो 50 से 50 कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 3 जा। इसका मतलब है जो वाटर है टैंक में वो 3 डेज चलेगा, सिर्फ 3 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर। तो एक गोडाउन के डायमेंशंस हैं ये, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब गोडाउन की शेप हमारी क्यूबॉइड की शेप में है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। हमें वुडन क्रेट्स का मैक्सिमम नंबर निकालना है। ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो क्वेश्चन ये है, एक गोडाउन है, एक बड़ा हॉल है, उसमें वुडन की क्रेट्स हैं, क्रेट्स तो वो उसमें रखनी है। तो पूछा उसमें मैक्सिमम कितनी क्रेट्स आ सकती हैं उस गोडाउन के अंदर। अब क्रेट्स हमें कहाँ पुट करनी होती हैं, अंदर के स्पेस में, और अंदर के स्पेस को बोलते हैं वॉल्यूम। और जो अगर हम सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं किसी दीवार को, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो अब वुडन क्रेट्स रखनी है वॉल्यूम के अंदर, तो हम वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाएंगे। बड़ा सिंपल सा है, इधर समझो एक बार। सपोज करो कि ये हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गोडाउन है और ऐसे हमारे पास क्रेट्स हैं। सपोज इसकी जो वॉल्यूम है वो तो है 20 मीटर क्यूब, फॉर एग्जांपल 20 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है गोडाउन की। और एक क्रेट, ये क्रेट भी शेप की है, मान लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब एक की। तो इसमें कितनी क्रेट्स आ सकती हैं, बड़ा सिंपल सा देखो। एक क्रेट तो यहाँ रखनी है, 5 की यहाँ आ गई, दूसरी क्रेट 5 की यहाँ रख देंगे, तीसरी क्रेट 5 मीटर क्यूब की यहाँ रख देंगे और चौथी यहाँ रख देंगे। तो ऐसे से क्रेट्स इसके अंदर कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4, तो 4 क्रेट्स आएंगी। तो हमारा आंसर 4 है इसका। लेकिन 4 निकालने का डायरेक्ट लॉजिक क्या बनेगा, जब अगर हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को अगर हम एक क्रेट की वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो व्हाट वी विल गेट, 5 4 ज़ा 20, तो तब भी तो 4 ही क्रेट्स आएंगी, 1 2 3 4। तो हम ये लॉजिक लगाएंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। तो ये लॉजिक हमें इसमें यूज़ करना है। तो हमें देखते हैं गोडाउन के लिए क्या कुछ दे रखा है। फॉर गोडाउन ये एज ए हेडिंग की तरह देना है, फॉर गोडाउन। अब इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास गोडाउन के लिए, 40 मीटर। लेंथ तो है 40 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 1.25 मीटर और हाइट यानी कि h हमारे पास है इसमें 15 मीटर। 40 मीटर, सॉरी यहाँ 25 है, 25 मीटर और हाइट हमारे पास यहाँ है 15 मीटर। तो ये हमारे पास गोडाउन की मेज़रमेंट है। अब यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम ही निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, अब गोडाउन किस शेप का है, क्योंकि जब गोडाउन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है और तीनों डिफरेंट है तो क्यूबॉइड की शेप ही होगी वो। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमारे पास है 40 और ब्रेथ हमारे पास है 25 और हाइट 15। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 मीटर में है, इसलिए मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास गोडाउन की वॉल्यूम आ चुकी है 15,000 मीटर क्यूब। अब हमें निकालनी है एक क्रेट की वॉल्यूम। कितनी है वॉल्यूम ऑफ क्रेट वो, तो 4 वुडन क्रेट। अब वुडन क्रेट्स के डायमेंशन लिखेंगे हम। फॉर वुडन क्रेट, इसको एज ए हेडिंग देना है। उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर। ब्रेथ हमारे पास है 1.25 मीटर और हाइट h यानी कि 0.5 मीटर। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन करते वक्त ये नोट किया करो कि डायमेंशन सभी सेम है या नहीं है। लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में। यहाँ पर भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीटर में ही है, इसका मतलब ये ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे एक वुडन क्रेट की, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, एक क्रेट की वॉल्यूम आ जाएगी। अब क्रेट भी किस शेप का है, क्यूबॉइड का, क्योंकि जब क्रेट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है तो ये भी किस शेप का आ जाएगा, क्यूबॉइड का। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट।
अब लेंथ हमारे पास है 1.5, ब्रेथ हमारे पास है 1.25 और h हमारे पास है 0.5। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। डेसिमल बाद में पुट कर लेंगे, पहले 125 को 15 5 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। व्हाट वी विल गेट, 5 5 25, 2 कैरी हो गया और ये 62 आ जाएगा। 7 5 35, 3 कैरी हो गया और ये 87 आ जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लाई 5 7 13 और 9, तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9375, 9375। अब मल्टीप्लाई पुट करेंगे, सॉरी डेसिमल पुट करेंगे, 1 से पहले यहाँ, 2 से पहले यहाँ 1 और 3 और 4 से पहले डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल यहाँ आएगा 1 2 3 4, आगे 0 लगा देते हैं। अब मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। लेकिन हमें तो निकालना है नंबर ऑफ क्रेट्स, तो नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू, इसका लॉजिक बनेगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमारे पास है 15,000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट हमारे पास है 0.9375। अब इनको कट करना है, पर डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाया तो ऊपर आ जाएगा डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद 4 डिजिट्स हैं इसलिए 4 zeros आ जाएंगे। अब कटिंग करते हैं, पहले 25 पे ही कट कर लेते हैं। 25 3 75, 18 175, 12 5 पे कट जाएगा और ये 25 6 150 और 00, ये फिर दोबारा 25 पे ही कट जाएगा। 25 1 25, 12 15 पे, 25 2 50 10 4, दोबारा से 3 पे, 3 5 15 और 3 8 24। अब ये 5 कटेगा इस पर, 5 1 5, 5 2 10 मीन्स 2000। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आएगा 2000 इंटू 8 यानी कि 16,000 क्रेट्स। तो इतनी क्रेट्स उस गोडाउन में आ सकती हैं जब गोडाउन के डायमेंशंस हो 40, 25 और 15 और क्रेट्स के डायमेंशंस हो 1.5, 1.25 एंड 0.5। ये इसका आंसर।